वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं विक्रम और स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल मेटा क्रिप्टो A to Z पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल के बजट सत्र में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लागू किया था, जो कि आपका 1% TDS एंड 30% आपके इनकम पे टैक्स था। तो सिंपली कह सकते हैं कि इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर आप क्रिप्टो में एक ट्रेडर हैं, ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं क्रिप्टो में, और पिछले 1 अप्रैल 2022 से अभी तक आपने अगर क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन की है तो आपको जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस आपके प्रॉफिट का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि एक मैंडेटरी है। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी करंटली कुछ समय पहले PMLA एक्ट के तहत, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्रिप्टो को लिया गया है। तो मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो भी बनाई है। अगर आप इसकी डिटेल में जानना चाहेंगे तो आपको वीडियो के अंत में इसकी आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों, सवाल ये आता है कि क्रिप्टो पे टैक्स तो लागू हो गई, जहां तक इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो उन्होंने TDS तो डिडक्शन शुरू से करना स्टार्ट कर दिया जब से ये नियम लागू हुई थी। तो आप किसी भी अगर इंडियन एक्सचेंज में जाएंगे तो आपको TDS टैक्सेशन डिटेल आपको मिल जाएगी। आप नॉर्मली जाके आप TDS डिटेल देख सकते हैं कि आपका कितना कितना TDS कटा। आप उसका वहां से एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको ईमेल पे एक्सेल फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये तो होगी हमारी इंडियन एक्सचेंज की बात। बट अगर हम इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सचेंज लाइक बाइनेंस, बिटगेट और जो भी है मैक्सिस, तो इन सारी एक्सचेंज पे अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमें ये क्रिप्टो का क्या करना होगा, ये टैक्स का क्या करना होगा। कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल रहती ही होंगी कि अगर हम इंटरनेशनल एक्सचेंज में काम कर रहे हैं तो हम फिर टैक्स क्यों पे करें। लेकिन आपको बता दें, अगर आप भारतीय मूल के हैं और किसी भी एक्सचेंज से आप क्रिप्टो का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जो है टैक्स मैंडेटरी है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये एक्ट है, लॉ है, अगर इसके आप विरुद्ध होकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रखिए कि आप किसी भी एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं, बट आपका जो ट्रांजेक्शन है, जितना भी आपने बाय किया है और उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना ही है। तो दोस्तों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप टैक्स पेमेंट कैसे करेंगे और किस तरह से आप अपने टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो ट्रेडर होते हैं, यहाँ पे ट्रेडर नहीं बोल सकते हैं, रिटेलर बोल सकते हैं, जो छोटे मोटे व्यापार, छोटे मोटे ट्रेड लेते हैं 2000, 1000, 500, 2000, मैक्सिमम जो हमारे देश की जो क्वांटिटी है इसी ट्रेड में जाती है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख के ट्रांजेक्शन करते हैं। तो वैसे लोग जो 50,000, 1 लाख, 10 लाख की करते हैं तो उन्हें ऑलरेडी टैक्स के बारे में पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो टैक्स पेयर होते हैं, क्योंकि उनकी इनकम इतनी है तभी वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगा रहे हैं। तो सिंपली उसको टैक्स के बारे में सारी नॉलेज है, उनका अपना CA होगा, उनके सारी फॉर्मेलिटीज होती होंगी, तो उन्हें अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट मैटर ये करता है कि अब हम जैसे लोग जो सिंपल सिर्फ क्रिप्टो का नाम सुन के क्रिप्टो में आए हैं, क्रिप्टो की थोड़ी बहुत जानकारी लिए हैं और क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, हमारी जो इतनी जेब अलाउ करती है 500, 1000, 2000, 5000, हमने अपने क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन किया। बट अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कितना टैक्स हुआ, हमको कितना पे करना है और कैसे पे करना है, क्योंकि हमारे पास तो कोई CA रहता नहीं है। सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, जितने भी लोग हैं मैक्सिमम हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं 60 to 70% लोग ऐसे हैं जो टैक्स पेयर नहीं है क्रिप्टो के ऊपर ट्रांजेक्शन करने वाले। तो अब इतने सारे लोग आखिर टैक्स पे कहाँ करेंगे। तो अगर आप लोग भी टैक्स को लेकर चिंतित हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ एक एक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ कि टैक्स कैसे पे करेंगे और कितना टैक्स आपके ट्रांजेक्शन से निकलेगा। वेदर आप कहीं भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मैटर ये नहीं करता, इंटरनेशनल एक्सचेंज हो, इंडियन एक्सचेंज हो, बट आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि टैक्स कैसे पे करेंगे आप। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम टैक्स किस पर पे करेंगे। 2 तरह के कैटेगरी हैं कि टैक्स पे करने के लिए हमारे पास 2 साइड है। एक तो वैसे लोग हैं जिन्होंने शुरू से सिर्फ क्रिप्टो को बाय किया है, अपना पैसा अकाउंट में डाला, अपने वॉलेट में डाला, जो भी उनका वॉलेट हो वॉलेट में डाला, उन्होंने जो उनका जो प्रीफर्ड टोकन होगा, क्रिप्टो होगा, उसने बाय किया और छोड़ दिया, होल्ड कर दिया। तो बता दो आपको, ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ क्रिप्टो को बाय किया और होल्ड करके अभी तक रखे हुए, उन्होंने कोई सेलिंग नहीं करी, तो उन्हें 1 रुपए का भी कोई टैक्स पे नहीं करना है। क्योंकि क्रिप्टो की जो टैक्सेशन है 30%, वो ओनली वो एप्लीकेबल होती है आपके सेल के ऊपर, आपके सेलिंग के ऊपर। अगर आपने सेल किया है तो आप कितना प्रॉफिट लिए हैं इसका मैटर नहीं करता, बट आपके सेल के ऊपर जो भी टोटल आपका बाइंग होगा उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होंगी उसमें से 30% का आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा।
तो मैटर ये आ जाती है कि टैक्स पे अब कैसे करना है, जिन्होंने एक भी सेलिंग की हो, 2 भी सेलिंग की हो या 5 सेलिंग की हो, यानी कि अभी तक 1 अप्रैल 2022 से जितने भी सेलिंग आपने किया है उन सारे सेलिंग को जोड़ना पड़ेगा। आप किसी भी एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, सारे एक्सचेंज में एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है। आप जाके देखेंगे, चाहे वो आप इंटरनेशनल एक्सचेंज हो या हमारा इंडियन एक्सचेंज हो, सारे एक्सचेंज पे एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई रोबोट यहाँ पे है नहीं। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत सारे इंडिया में अभी डेवलप की गई हैं वेबसाइट, जिसका नाम आपको 1-2 डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, बट उससे ज़्यादा बेटर रहेगा आप सेल्फ स्टडी करें, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो शायद आपके जो नॉलेज है उनमें इनहेंस होंगी, आप उसको ज़्यादा बेटर आप डिस्क्राइब कर पाएंगे, अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा पाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं और आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत है तो आप एक्सपर्ट का सलाह ले सकते हैं। एक्सपर्ट बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, क्रिप्टो गूगल पे भी आपको मिल जाएंगे सर्च करने पे, और मैं कुछ आपको एडवाइस कर दूंगा जिस पे आप सलाह ले सकते हैं। बट सिंपल सी बात है कि अगर आपने 1000 रुपये का ही ट्रांजेक्शन किया है तो आप एक्सपर्ट के लिए कैसे जाएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट की चार्जेज भी 1000 से ज़्यादा होंगी। तो कहीं ना कहीं आप 1000 का तो 1000 का आपने बाई किया, 1500 में सेल किया, 500 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ और आप वहाँ पे 1000 आप एक्सपर्ट के लिए देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बर्डन हो जाएंगी, बहुत बड़ी बात हो जाएंगी आपके लिए कि आप जितना आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा का आपको पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स पे करने के लिए। तो इसके लिए सिंपली क्या है कि आपको टोटल बाइंग कैलकुलेट करना है। जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, जिस भी एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, उस एक्सचेंज में आप जाके टोटल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सर्च करेंगे और उसमें से आपने अभी तक कितनी बाइंग करी है, आप पार्ट वाइज उस बाइंग को आप कहीं कॉपी में रिटर्न नोट करेंगे। तो टोटल बाइंग आप कैलकुलेट करेंगे कि आपने अभी तक कितने अमाउंट का क्रिप्टो खरीदा है, और उसके बाद आप टोटल सेल को कैलकुलेट करेंगे कि कितने टाइम आपने सेल किया, कितने कितने अमाउंट का सेल किया, उन सारी सेल को कैलकुलेट करेंगे और आपने सेल में से बाई की वैल्यू को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो आपके पास टोटल वैल्यू आएंगी वो आपका टैक्सेबल अमाउंट है, यानी कि वो प्रॉफिट अमाउंट है। उस प्रॉफिट अमाउंट में आपको 30% टैक्स पे करना है। सपोज डेट आपने 500 रुपये का प्रॉफिट किया तो 500 रुपये में से आपको उसका 30% यानी 150 रुपये का टैक्स पे करना है। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मे भी आपका टैक्स ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है कि आपका टोटल प्रॉफिट क्या निकलता है। तो ये सिंपल वे है कि आप टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपर्ट, अगर आप थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं जोड़ घटा का कहने का मतलब। तो दोस्तों सवाल ये आता है कि टैक्स हम पे कैसे करें। कैलकुलेट करना तो आ गया, हमारा इतना अमाउंट जो भी बनता है उस अमाउंट को हम पे कैसे करें। तो पे करने के लिए सिंपली आपको जो है 2 तरीके हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से पे कर देंगे, आपका सीए खुद से सारी चीज़ों को मैनेज कर लेगा। और अगर आप खुद से एक आईटीआर फाइल करने जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जो खुद से आईटीआर फाइल करते हैं, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को जानते हैं कि हमें कितना पेमेंट करना है, कहाँ से करना है, क्या उसकी स्क्रिप्ट बनानी है, कैसे फाइलिंग करनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है, वो सारी चीज़ें उन्हें पता है। बट अगर आप एक अननोन पर्सन है, आप नॉर्मल इंसान है, आपने कभी टैक्स पे नहीं किया और आपको टैक्स अभी क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन किए, इसके चलते पे करना पड़ रहा है, इसके लिए आपको सिंपली एक उपाय बताना चाहूँगा। आपको ज़्यादा ब्रेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से अपने आस पड़ोस में कोई भी सीए को पकड़ेंगे, बहुत सारे सीए ऐसे होते हैं जिनकी चार्जेस बहुत लो वैल्यू में होती है, आपको 500 से 1000 रुपये तक में एक सीए मिल जाएंगे जो आपका टैक्स फाइलिंग कर देंगे। सिंपली उनके पास फॉर्मेट पहले से बना रहता है, एक ही फॉर्मेट में सिर्फ सबों का अमाउंट चेंज करते हैं, नाम चेंज करते हैं और फाइलिंग कर देते हैं। तो ऐसे लोग आपको 500 से 1000 रुपये में जो है आपको क्रिप्टो की फाइलिंग कर देंगे टैक्स के लिए। बट ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप टैक्स की फाइलिंग करने के लिए किसी भी इंसान को दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक सीए हैं, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ है, वो उनका कोई टेबल है अपना, वो सीए का काम करते हैं। देन ऐसे नहीं रास्ते चलते बहुत से बिचौलिए मिलेंगे जो आपके पैसे तो ले लेंगे, पता लगा कोई टैक्स पे हुआ ही नहीं, इस चक्कर में आपके लिए बहुत परेशानी आ जाएंगी। तो आपको ये समझ के जाना है, आपको पता कर लेना है पहले कि हाँ ये सीए हैं, ये टैक्स पे करते हैं, ये हम आईटीआर फाइल करवाते हैं। उनके पास जाके पहले आपको बात कर लेना है कि सर हमने ऐसे ऐसे क्रिप्टो खरीदा था, उसके लिए हमारा 200 या 300 या 500 जो भी अमाउंट है इतना का टैक्स पे करना है, तो हमारे पास ये डिटेल है, हमने इतने की बाई की थी, इतने की सेलिंग की थी और ये हमारा टैक्स अमाउंट बनता है। तो आप उनको डिटेल ये बता देंगे, उनकी आप या तो एक फ़ोटो ले जाएं या उनकी जो भी स्कैन कॉपी ले जाएं, उन्हें वो उसमें अटैच करके वो टैक्स फाइलिंग कर देते हैं।
तो आपको इसमें ज़्यादा कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत सिंपल उपाय है। आप क्रिप्टो टैक्स को लेके ज़्यादा टेंशन ना लें, बहुत सिंपल उपाय है। बट हाँ, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, आप 1000, 500, 200 की ट्रांजेक्शन अगर करते हैं, तो आपको कभी भी सेल करने के लिए हम एडवाइस नहीं करेंगे जब तक कि इस गवर्नमेंट की कोई अमेंडमेंट नहीं आ जाती है इसके ऊपर। क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो पे अभी टैक्स लागू किया है, बट ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, क्योंकि इस पे अमेंडमेंट आना ही है। क्योंकि क्रिप्टो के रेगुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, इसकी जो रेगुलेटरी सिस्टम है इसमें भी बहुत ज़्यादा डिजाइन होता जाएगा, और ऐसे में जो है आने वाले समय में ये टैक्स कहीं ना कहीं कम हो सकती है या ख़त्म भी हो सकती है। क्योंकि ये मास एडॉप्शन जब आ जाएंगे हमारे देश में क्रिप्टो को लेके मास एडॉप्शन, तो नो डाउट जो है क्रिप्टो के जितने भी अभी रूल्स बनाए गए हैं इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट आएंगी। तो फिलहाल आपको करना क्या है, अगर आप क्रिप्टो के ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, आप छोटे मोटे अमाउंट जो है आप बाई करते हैं, तो बाई करने के बाद उसे छोटी सी प्रॉफिट में सेल मत किया कीजिए। आपको सेल करने के लिए एक लॉन्ग टाइम रखिए कि 4 साल 5 साल के लिए हमने 2000 लगाया तो 5 साल के लिए छोड़ दो आप उसे, क्योंकि 2000 में बहुत कुछ होता नहीं है दोस्त। अगर आप 2000 में फिर आप 2200 में बेच दिए, 200 का आपको फिर टैक्स पे करने में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इससे बेटर है आप 1000, 2000, 5000 का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे 2 साल 5 साल 3 साल इसके टाइम पीरियड ले लीजिए कि इतने साल बाद ही बेचेंगे, चाहे प्रॉफिट जो हो। क्योंकि तुरंत बेचेंगे तो 200-300 का प्रॉफिट पे आपको उतना टैक्स ही पे करना पड़ेगा कि सारे आपका इनकम एंड प्रॉफिट सब बराबर हो जाएगा, कोई भी फायदा नहीं होगा आपको। तो क्रिप्टो में आप या ट्रेडर हैं, 5000 10,000 ना करके आप सीधा 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं तो नो इशू, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जितनी बार बाय सेल करें, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो आएगा वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप उसमें आराम से इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा क्रिप्टो को लेके जो भी आपके मन में डाउट था, टैक्सेशन को लेके जो भी आपके अंदर डर था, वो सारी आज क्लियर हो चुकी होंगी। आपको इतना समझ में आ गया हो कि अगर हम क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमें कैसे इनकम टैक्स पे करना है, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक बार लाइक बटन प्रेस कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा कहीं ना कहीं मोटिवेशन बढ़ता है, और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाएँ, ताकि आप क्रिप्टो को लेके और ज़्यादा अवेयर हो पाएँ, सारी चीज़ों को समझ पाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी क्रिप्टो को लेके, टैक्सेशन को लेके अगर जो भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन उनका दूर हो पाए, और वो भी एक अच्छा इन्वेस्टर क्रिप्टो को लेके एक अच्छा ट्रेडर बन पाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।